है कि यहाँ पर अगर मिरर के सामने कोई चीज़ आ जाए तो उसका अक्स भी वही रहेगा। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन। अगर ए है तो उसका रिफ्लेक्शन भी ए होगा। इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर ए इक्वल टू बी है तो इसका मतलब ये है कि बी इक्वल टू ए। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ए अगर बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है। इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे। इस प्रॉपर्टी में अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ए सी के बराबर है, क्योंकि दो नंबर्स फर्ज करो अगर एक नंबर के बराबर हो तो वो आपस में बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर a इक्वल टू बी है और दोनों के साथ अगर कोई एक नंबर जमा किया जाए तो वो फिर भी बराबर होगा। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। फर्ज करो a और b बराबर है और मैंने c जमा किया दोनों साइड से, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, वो फिर भी बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव। जब कोई चीज़ थर्ड नंबर ऐड हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अगर a और b इक्वल हो और कोई थर्ड नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए a c, मतलब a मल्टीप्लाई बाई c, तो वो b मल्टीप्लाई बाई c b c के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ए के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और b के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी एडिशन की है लेकिन फिर कैंसलेशन, मतलब इसको पहले लिखें a प्लस सी, अगर b प्लस सी के बराबर है इसको आगे पीछे कर लें तो ये कैंसलेशन हो जाएगा। लेकिन a प्लस सी अगर b प्लस सी के बराबर है और हमने इस c को कैंसिल किया तो a और b बराबर हो जाएंगे, a इक्वल टू b। इसको कैंसलेशन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। c प्लस था हमने कैंसिल कर दिया, इसलिए ये कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो ये वाली प्रॉपर्टी ये पहले लिखे और ये बाद में। ए सी, अगर ए सी और बी सी बराबर हो और हम सी को फर्ज करो कैंसिल करें लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम डिवाइड करें अगर सी को, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एडिशन है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने c को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी, c खत्म हो जाएगा और फिर b इक्वल होगा। तो ये कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और ये कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो 3 ट्राइकॉटमी, सलासी, सलासी खासियत, सलास कहते हैं 3 को, ट्राई 3, ये 3 इसमें बातें होंगी इसलिए इसको ट्राइकॉटमी कहते हैं। कौन से 3? फर्ज करो मेरे पास दो नंबर्स हैं, a है और b, मेरे पास रियल नंबर्स हैं। तो 3 हालतें हैं इसमें। a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा होगा, या a बराबर होगा b के, या a छोटा होगा b से। इन 3 हालतों में एक हालत जरूर इनमें से होगी, या तो अगर दो नंबर्स हैं तो पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से, या दोनों बराबर होंगे, या पहला नंबर छोटा होगा और दूसरा बड़ा। इन 3 हालतों में एक हालत होगी, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो ये बात याद रखिए, इस तरह नहीं हो सकता कि इन तीनों में से कोई भी ना हो। सही। हमने अभी इक्विलिटी में ये प्रॉपर्टी कर ली है, लेकिन इनइक्विलिटी में वो a इक्वल टू b था, b इक्वल टू c था, तो a और b बराबर, a और c बराबर हो गए। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि इनइक्विलिटी है तो हम इस तरह करेंगे कि a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा,
और B C से बड़ा, A is greater than B, B is greater than C, implies that A is greater than C, तो A C से बड़ा होगा। अगर A बड़ा है B से और हमने एक नंबर ऐड किया दोनों साइडों पर, तो जो A बड़ा साइड होगा तो एडिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A का साइड फिर भी बड़ा रहेगा क्योंकि A बड़ा है B से। और हमने एक नंबर ऐड किया तो जो बड़ा साइड है वो ग्रेटर रहेगा दूसरे साइड से। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, जैसी इक्विलिटी में मैंने किया था, तो ये इनइक्विलिटी में आ गया। चार है मल्टीप्लिकेटिव में, दो केसेस हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट केस, दो केसेस हैं। फर्स्ट केस, पहले केस में अगर A बड़ा है B से और मैंने इसको C से ज़रब दिया, AC is greater than BC if C is greater than 0। C is greater than 0 का मतलब क्या है? अगर थर्ड नंबर जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया वो अगर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मीन पॉजिटिव, तो ग्रेटर साइड ग्रेटर रहेगा और लेस साइड लेस रहेगा। पहला केस है, अगर एक साइड बड़ा है और एक छोटा है और मैंने एक थर्ड हो, तो फिर जो बड़ा साइड है वो बड़ा रहेगा और छोटा साइड छोटा रहेगा। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन फिर पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। फिर इस दूसरा केस क्या है? A बड़ा होगा B से और मैंने C से मल्टीप्लाई किया, C से मैंने मल्टीप्लाई किया, और किस केस में? अगर C छोटा है 0 से, तो फिर जो बड़ा साइड होगा वो छोटा बन जाएगा। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ इन दोनों के, आपको समझ नहीं आएगा। मैं अभी फिगर्स ले रहा हूँ, A B C नहीं। तो देखें, ये दो केसेस हैं मेरे पास। एक को मैंने ज़रब दिया तो बड़ा बड़ा रहा और छोटा छोटा, और जब दूसरा केस है तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया, लेकिन माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, C माइनस, इसका मतलब माइनस, C 0 से छोटा मतलब माइनस। चलिए देखिए इसका एग्जांपल देख लें। अगर मेरे पास 5 है और 3 है, तो 5 बड़ा है 3 से, और 2 में C मेरे पास 2 है जो कि पॉजिटिव है, यानी C बड़ा है 0 से। इस केस में मैं इसको बड़े को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ और छोटे को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 10 है और ये 6 है, तो ये वाला साइड फिर भी बड़ा रहा। ये फर्स्ट केस पहला, ये बड़ा है ये छोटा है। तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 क्या है? ये वाला बड़ा है 0 से, तो फर्क नहीं पड़ा, जो बड़ा साइड था वो बड़ा रह गया। लेकिन दूसरे केस में, इस केस में देखिए, अगर 5 बड़ा है 3 से, इस केस में, केस 2 में, और मैंने C लिया वो मैंने माइनस लिया, -2 इज लेस देन 0। अब मैंने C -2 लिया जो कि 0 से छोटा है। अब मैं देखो, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू -2 और 3 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा? ये -10 हो जाएगा, ये -6। तो कौन सा छोटा हो गया? ये बड़ा था, अब छोटा हो गया, अब वो बड़ा हो जाएगा। -10 इज लेस देन -6, तो आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह। यानी इन इक्वेशन में माइनस खतरनाक होता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इन इक्वेशन को, इक्वेशन को नहीं,
तो बड़ा छोटा हो जाता है और छोटा बड़ा हो जाता है। ये बात हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए। मैं आपको जो अभी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं इनमें से आपको एक एक प्रॉपर्टी दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था जब नंबर 3 हो और ऑपरेशन 1 हो, देखिए नंबर 3 है, मैंने ए बी सी लिया था, यहाँ पर 1 4 3 है और ऑपरेशन 1 है प्लस सिर्फ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएट। ये हो गई एसोसिएट। एसोसिएट है वो प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये इसका नाम है। अब ये जो दूसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी है इसमें भी नंबर्स मेरे पास ये नंबर्स 3 है, एक 5 है, एक ए है, एक बी है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशंस 2 हैं, मल्टीप्लाई भी है और एडिशन वो भी है, सम एंड द प्रोडक्ट। तो 2 ऑपरेशंस हैं। जब नंबर्स 3 हो और ऑपरेशंस 2 हो तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। जब मल्टीप्लिकेशन पहले हो और एडिशन बाद में, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी साबित नहीं हो सकती, इसलिए एक ही प्रॉपर्टी है जो कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाली है। डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन या प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये प्रॉपर्टी रह गई थी, आपने नहीं पूछा हमसे, इसलिए अभी ज़रा गौर से। इसमें नंबर्स 3 होते हैं जैसे ऊपर भी 3 है, लेकिन ऑपरेशन 1 है, यहाँ पर नंबर्स 3 है और ऑपरेशन 2 है। तो तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है a + 0 = 0 + a = a। मैंने कहा था एक ऐसा नंबर अगर जमा हो जाए किसी नंबर के साथ और उसके ऊपर कोई असर न पड़े तो वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो ये वो एडिटिव आइडेंटिटी है, जब 0 ऐड हुआ लेकिन a के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जब a है और आखिर में फिर a आ जाए तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी। अगर ये a मैं मिटा दूं, यहाँ से हटा दूं, a + 0 और 0 + a मुझे सिर्फ ये दे दे और उसका रिजल्ट मैं ना लिखूं, तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव, क्योंकि जगह चेंज हो जाएगी। a + 0 0 + a, अगर मैंने ये a हटा दिया तो फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है कि इनका जो रिजल्ट है वो a है, तो मतलब 0 ने असर नहीं डाला। जब असर नहीं डाला तो ये एडिटिव आइडेंटिटी बन गई। अच्छा, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका अभी क्या है, इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आ जाता है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स नॉट आइडेंटिटी, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी को पहचाने, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं लेकिन यहाँ पर एक मिसिंग है और यहाँ पर आपको तीनों नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो नंबर मौजूद है और यहाँ पर मिसिंग है, तो वही नंबर जो यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर आकर लिख लें तो इक्वल हो जाएगा। ये नंबर 6 है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो यहाँ पर ये 6 आ गए यहाँ पर। अभी ये जो है ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन एक साइड आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है और उसका रिजल्ट दिया हुआ है। पहले आप 4 और 2 को ऐड करें तो 6 बन जाएगा और 6 के साथ 7
ऐड करें तो 13, ये रिजल्ट आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो 3 नंबर्स हैं तो इनको आप खुद हल करें और इनमें से जो ये नंबर जो है ये यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर 13 लिख लें, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो ये भी 13 आएगा। यहाँ पर 13 है तो वो भी 13 होगा। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर लेफ्ट साइड 13 है तो राइट भी 13 होगा। तीसरा, ये जो इसका भी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 108 आया, और ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अगर आप राइट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 108 आ जाएगा विदाउट एनी यूएस बी टाइम। यहाँ पर 108 आया, वही 3 नंबर से मल्टीप्लाई है तो वो भी 108 आएगा। अब यहाँ पर देखें ना, मिसिंग नंबर आपके पास यहाँ पर 5 9 मौजूद है, यहाँ पर 5 8 और 9 मौजूद है, तो मिसिंग नंबर आपका 8 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आपको दिए हुए हैं, इसको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें से कोई एक ठीक होगा। तो यहाँ पर देखें, आपके पास उन्होंने लेफ्ट साइड दिया हुआ है, तो इसका राइट साइड भी 8 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 7 होगा। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पर भी माइनस 8 6 7 मौजूद है लेकिन माइनस है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स मौजूद हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब आया, डी। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 4 इन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ये कहते हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो एसोसिएटिव लॉ है। तो अगर आप एक को देखें तो एक के जो नंबर्स हैं वो एक जैसे नहीं हैं, मतलब 3 2 4, ये 3 2 4 है और ये 4 4 1 है। रिजल्ट तो एक जैसे आया, 9 ये भी है 9 ये भी है, लेकिन नंबर्स को देखना है। यहाँ पर हमारे पास 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं हो सकता। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर बी के ऊपर आप आ जाएं तो यहाँ पर 3 2 4, यहाँ पर भी 3 2 4, तो ये आपका एसोसिएटिव, ये बी पार्ट ये ठीक हो गया। और यहाँ पर ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर 3 2 4 है और यहाँ पर 5 2 2 है। तो रिजल्ट तो ठीक है, 9 9 आ रहा है, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है। और यहाँ पर डी, ऑप्शन डी में भी वही गलती है, 3 2 4 यहाँ पर है लेकिन वहाँ पर 2 6 1 है। हमने सिर्फ इक्वल नहीं करना, 3 नंबर्स को भी देखना है, वो भी एक जैसे होने चाहिए। तो सिर्फ ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। तीनों फिगर्स एक जैसे होने चाहिए। तो इसमें आप देखें तो ऑप्शन सी जो है वो 4 3 6 है, वहाँ पर भी 4 3 6 है। यहाँ पर क्या है, 4 3 6 है लेकिन यहाँ पर 6 6 2, इसमें ये गलती है कि यहाँ पर 6 डबल आया है। डबल आना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के फिगर्स नहीं है तीन, तो ये एक जैसे होने चाहिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिजल्ट को मत देखिए, लेकिन 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और सी ऑप्शन जो है वो इसके ऊपर आप टिक मार्क लगा दें, तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। और इसमें क्या गलती है, यहाँ पर 8 नहीं है और यहाँ पर 8 आया, और यहाँ पर 6 है लेकिन वहाँ पर 6 नहीं है, इसलिए एक जैसे फिगर्स नहीं है।